खतरा खतरा और बहुत बड़ा खतरा। जिस खतरे की घंटियां हम बजा रहे थे वो खतरा हमारे सरों पर नाचता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया ने अपने राफेल फाइटर जेट्स को एक्टिव कर दिया है। क्या हम जंग के करीब पहुंच रहे हैं? इस वक्त बॉर्डर के ऊपर जो है वो हाई अलर्ट सिचुएशन है। तमाम तर रिसोर्सेज जो हैं वो पाकिस्तान की जानिब से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा वाकया पेश आया है भारत की फिजाइया के साथ। इंडियन जो मीडिया है वो उसको छुपाता। बैनुल-अक़वामी इदारे ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ से तस्दीक हो रही है कि LOC पर शदीद फायरिंग हो रही है और इसमें भारी हथियारों का भी इस्तेमाल हो रहा है। भारत जारियत से बाज नहीं आ रहा और धमकियां लगाकर और कशीदगी बढ़ाकर अब खुद फंसता चला जा रहा है कि करे तो करे क्या। सवाल ये बनता है कि अगर हमने हिंदुस्तान से आज़ादी ली थी, हिंदुस्तान ने हमसे आज़ादी ली थी, क्या इस दिन के लिए ली थी? हाँ। कि हम जंगे करेंगे, हम लड़ेंगे। हाँ। पहले हम कत्ल करते थे, हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान। 1000 साल से हम रहते रहे एक साथ। फिर जब आज़ादी मिली, अब भी हमारा पर्पज सिर्फ ये कि हमने इंडिया को शिकस्त दी। इंडिया का पर्पज ये कि हमने पाकिस्तान को नीचा दिखाना है, बस यही रह गया था। अगर इंडिया कोई पहल करेगा तो उसके जवाब में फिर पाकिस्तान ज़रूर करेगा, जवाब देगा उनको। तो उससे जो है मतलब मुझे लग रहा है कभी कभी मजाक में सीरियस चीज़ें स्टार्ट हो जाते हैं। शायद अभी जो मैं इंडियन मीडिया का जो प्रोपेगेंडा देख रहा हूँ, मतलब हम करते हैं मतलब मीडिया पे तनकीद मुख्तलिफ चीज़ें, मगर जिस तरह का उनका एक रवैया बना हुआ है, जो नफरत है वो फैला रहे। हाउ एम्बैरेसिंग दिस इज। आप लोगों ने क्या मुकाबला करना है भाई? ये एक ऐसा जनरल है जिसने 40 साल इंडियन आर्मी के अंदर सर्व किया हुआ है। वो आपको बता रहा है कि पाकिस्तान की सलाहियत क्या है। थप्पड़ का जवाब जो है वो मुक्के से आया। इस वक्त हाई अलर्ट है हर तरफ। उसकी वजह यह है कि इंडियन एयरफोर्स ने जो एयरफोर्स ड्रिल्स हैं वो शुरू कर दी हैं और इसमें कहा यह जा रहा है कि राफेल जो है वो तैयारे इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इंडिया की जो फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स हैं, इंडियन एयरफोर्स के जो टॉप पायलट्स हैं, वो इस बहुत बड़ी एक मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही है। पेट में रोटी नहीं है, आटा नहीं है, घर में पानी सूख गया है, जी धोने के लिए पानी नहीं है, लेकिन इनका जज्बा आज भी बरकरार है। देखते हैं तेरा जज्बा कहां तक बरकरार रहता है तेरे अंदर। जब ब्रह्मोस का मिसाइल पड़ेगा ना, तब पता चलेगा तेरा जज्बा कहां से निकलता है। पाक भारत कशीदगी उरूज पर है। पाकिस्तान की तीनों फोर्सेस, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी हाई अलर्ट पे हैं। भारत कोई भी मिस एडवेंचर कर सकता है और पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयार बैठा है। जी दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की फटी पड़ी है जिस तरीके की तैयारियां हमारी भारतीय सेना की तरफ से की जा रही है, खास तौर पे हमारी एयरफोर्स और हमारी नेवी की तरफ से, और जिस तरीके के मिसाइल टेस्ट किए जा रहे हैं उसको देखकर पाकिस्तान बौखला गया है और अब पाकिस्तानी लीडर्स और पाकिस्तानी मीडिया धमकियां देने पे उतर आया है। हम ये करेंगे, वो करेंगे, खून की नदियां बहाएंगे, पाव किलो के एटम बम चलाएंगे। तो भाई ये अब इस तरह की धमकियां देने लगे हैं। और साथ ही में पाकिस्तानी मीडिया जो कि पाकिस्तानी आर्मी का टट्टू है, जिसमें कुछ जर्नलिस्ट तो ऐसे हैं जो 24 घंटे जो है भारत के खिलाफ झूठी खबरें, झूठी वीडियोस अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए दिखा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे जिस तरीके की तैयारियां भारत की तरफ से हो रही है उसको देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी आवाम क्या कह रही है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। जो क्रिकेट पिच होती है ना, उसमें एक साइड पे जहां से बॉल कराई जाती है और दूसरी साइड से जहां पे बैटिंग की जाती है, ये इतना फासला भी जो है ना, जरा अंदर घुस के देखें। आप अंदर एक दफा घुस के देखें, उसके बाद आपके साथ होगा क्या क्या आपकी सोच से बाहर है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको जरा एक खुल के एक बात बताऊं। हमारे यहां पे ना पाकिस्तान में हमारी फौज जो है उसका तो जज्बा मतलब काबिल दीद है कि वो जब आपको ठोकने के ऊपर आता है ना, तो वो तो उसका जज्बा काबिल दीद है। बाकी जगहों पे ना शायद हम लोग फिर भी कोई थोड़ा बहुत इज्जत लिहाज कर लें, आपके लिए तो कोई लिहाज नहीं होगा, ठीक है, एक बात। लेकिन हमारे यहां पे एक और प्रॉब्लम है। मुझे कभी कभार लगता है हमारी अवाम जो है ना, वो फौज से भी शायद 2 हाथ आगे चली जाती है। वो कहते हैं आप लोग पीछे हो जाएं, हथियार हमारे हाथ में पकड़ाएं और हमने बॉर्डर क्रॉस करना है। ये अभी मैं वो मौलाना फजलुर रहमान की एक स्पीच में देख रहा था, तो उन्होंने कहा हमें तो तैयारी है, हमारी पूरी तैयारी है, भेजो हमें। और सिर्फ मैं मौलाना फजलुर रहमान की जमात की बात नहीं कर रहा, मैं जब आपकी बात आएगी ना, ये सारी जमातें एक जैसे हैं, ये पागल हैं आप लोगों को मारने के हवाले से। हमसे इज्जत एहतराम दोस्ती का रिश्ता रखेंगे, इज्जत एहतराम और दोस्ती मिलेगी।
दुश्मनी करने की कोशिश करेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, तो भाई फिर हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। दोबारा बोल देता हूं, अगर समझ नहीं आई, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। फिर इन सब का इलाज एक ब्राह्मोस है। एक ब्राह्मोस इनके ऊपर पड़ेगा, सारी अखड़ इनके निकल के बाहर आ जाएगी। लेकिन इनके जो दल्ले हैं, जो हमेशा जंग की बातें करते थे, ये बचेंगे नहीं इस बार। ये ना अफगानिस्तान के हाथों से बचेंगे, ना ही इंडिया के हाथों से बचेंगे। इनका जज्बा इनके अंदर ठोक के ना पूरा डंडा घुसा के मिर्ची वाला हिलाएंगे और दिखाएंगे कि जज्बा क्या होता है। आज भी पाकिस्तान के जो है वो जोकर मिनिस्टर्स आके बोल रहे हैं कि जंगे जज्बे से लड़ी जाती है। इस हालत में भी मुझे हंसी आती है इनके ऊपर। इनका जज्बा कभी खत्म नहीं होता। पेट में रोटी नहीं है, आटा नहीं है, घर में पानी सूख गया है, जी धोने के लिए पानी नहीं है, लेकिन इनका जज्बा आज भी बरकरार है। देखते हैं तेरा जज्बा कहां तक बरकरार रहता है तेरे अंदर। मैं मानता हूं कि बहुत सारी जंगें हुई, हमने 65 की जंग लड़ी है, क्या हुआ, आखिरकार हमें टेबल पे मुआहदा करना पड़ा। 71 की जंग हुई, क्या हुआ, हमें बंगाल हाथ से जाना पड़ा। 99 में कारगिल हुआ, क्या हुआ, पाकिस्तान का नुकसान हुआ। 2002 में जब मुशर्रफ साहब थे, उस वक्त पाकिस्तान और इंडियन आर्मी बॉर्डर पे तैनात हुई, तो उस वक्त अरबों डॉलर्स के नुकसान हुए। विदाउट एनी वॉर, जंग के लिए बड़े वसाइल चाहिए, बड़े रिसोर्सेज चाहिए, और ये आवाम पागल बैठी हुई है और ये सोच रही है कि जंगें क्यों नहीं हो रही है। पहली आवाम है जो कह रही जंग क्यों नहीं हो रही, फौज लड़ क्यों नहीं। पाकिस्तान की तीनों फोर्सेस, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी हाई अलर्ट पे हैं। भारत कोई भी मिस एडवेंचर कर सकता है और पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयार बैठा है। इस सबके अंदर एक तरफ तो भारतीय मीडिया की वॉर मॉन्गरिंग और वॉर हिस्टीरिया अपने उरूज पर है। नरेंद्र मोदी पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि भाई अभी तक कुछ कर क्यों नहीं रहे। नरेंद्र मोदी ने ऑल्दो तीनों साइड से कुछ न कुछ सोचा, कोशिशें की, लेकिन अभी तक वो कुछ कर नहीं पा रहे। ऑल्दो नरेंद्र मोदी पर प्रेशर है और वो फेस सेविंग के लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन परेशानी ये है कि एडवेंचर कहीं मिस एडवेंचर में कन्वर्ट ना हो जाए। अब भारतीय मीडिया जो है, अब वॉर मॉन्गरिंग तो करनी है और पाकिस्तान दुश्मनी तो दिखानी है, तो भारतीय मीडिया अब इस तरह से कर रहा है कि पहले कह रहे थे कि जी हम सर्जिकल स्ट्राइक नंबर 3 करेंगे, हम ये करेंगे, घुसकर मारेंगे, ये वो फलां ढिमका। अब भारतीय मीडिया पिछले 36 घंटे से एक नया राग अलाप रहा है और बीजेपी के करीबी जो साफी हैं भारत के अंदर, या फिर जो गोदी मीडिया है, वो कहते हैं कि जी तुम इधर अपनी फोर्सेस डिप्लॉय करोगे एलओसी के ऊपर, अफगानिस्तान से हम जंग मुसल्लत कर देंगे, हम बलूचिस्तान के अंदर ये कर देंगे। अच्छा, एक चीज तो ये हुई है कि भारत कम से कम ये एक्सेप्ट कर रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर से भी जो दहशतगर्दी होती है और बलूचिस्तान के अंदर भी जो दहशतगर्दी होती है उसकी सरपरस्ती भारत। जंगे लड़ना कोई मजाक की बात नहीं है। 65 की जंग में उन्होंने हमारे 1840 किलोमीटर की टेरिटरी कब्जा की थी। इंडियन फोर्स ने हाजी पीर पास से वहां तक कब्जा किया था और हमने 540 किलोमीटर की टेरिटरी कब्जा की थी, वापस देनी पड़ गई थी। यानी कि हमने अटैक किया था, क्या कोई फायदा हुआ था उससे हमें? 71 के अंदर हमने जो मुक्ति बाहिनी है बांग्लादेश के अंदर, हमने उनकी बगावत को 9 महीने के अंदर कुचल दिया। मगर उसके बाद जब इंडियन आर्मी को लग पता गया कि भाई जो मेरी मेहनत थी उस पर पानी फिर गया, तो उन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तान पर अटैक कर दिया और पाकिस्तान का जो सप्लाई लाइन था वो काट दिया और 90,000 हमारे फौजियों ने सरेंडर किया, क्योंकि सप्लाई लाइन बहुत कमजोर हो गई थी और उनके पास जो है वो इक्विपमेंट्स नहीं थे। हाँ, फिर हमने सियाचिन जब हमारे हाथों से निकला तो उस टाइम जनरल जियाउल हक साहब हुआ करते थे, उन्होंने कहा वहाँ पर तो गाज भी नहीं उगती, हमने सियाचिन का क्या करना है भाई। और इसके अलावा हम देखते हैं 1999 में जब कारगिल का प्लान 4 जर्नलों ने बनाया, तो हमारी हुकूमत के बारे में, हमारे प्राइम मिनिस्टर को उसके बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं था। तो इस टाइम मुझे लगता है हुकूमत भी एक प्लेटफॉर्म पर है और आर्मी के जितने भी जर्नल्स हैं वो भी सब एक प्लेटफॉर्म पर है, लेकिन इस वक्त मुझे आवाम नाराज लग रही है। इंडियन एयरफोर्स ने जो एयरफोर्स ड्रिल्स हैं वो शुरू कर दी हैं और इसमें कहा यह जा रहा है कि राफेल जो है वो तैयारे इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इंडिया की जो फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स हैं, इंडियन एयरफोर्स के जो टॉप पायलट्स हैं, वो इस बहुत बड़ी एक मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही है जब से भारत और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन्स हुई हैं। अब सुनने में आ रहा है कि ये ड्रिल्स बताती हैं कि देयर इज समथिंग बिग, आइदर इंडिया इज प्लानिंग, थिंकिंग या पाकिस्तान को मैसेज दे रहे हैं। ये जो लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, जो इंडिया की नेवी भी वो जारी बात है अब इसका हिस्सा है,
उसकी वजह यह है कि इंडियन नेवी के पास भी राफेल मौजूद हैं, बल्कि आने वाले हैं उनके पास। कि आप जानते हैं कि पहले इन्होंने जो है वो अभिनंदन को एक वो जहाज़ में भेजा था पाकिस्तान की तरफ, और उसके बाद हमने उस जहाज़ के साथ क्या किया था, तो अफसोस होता था। यकीन कीजिए, मैं आपको बताऊं मैं क्यों अफसोस होता था। मैं उसकी रीज़न ये है कि फौज के अंदर या एयरफोर्स के अंदर या नेवी के अंदर जो है ना, वो एक अनस्पोकन रूल होता है कि अगर दूसरी फौज का बंदा, चाहे वो आपके दुश्मन फौज का ही क्यों ना हो, वो क्यों ना हो, लेकिन उसके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। उसके साथ ज्यादती नहीं, उसको इज्जत के साथ उसको ट्रीट किया जाना चाहिए, जिस तरह हमने अभिनंदन को किया। हमने अभिनंदन को जिस तरह ट्रीट किया, वो आया, उसने चाय पी, उसने कहा जी टी इज फैंटास्टिक, ये खुद उसने कहा। और वो यहाँ पे जितनी देर मौजूद रहा, उसने कहा कि जी ना मेरे पे तशद्दुद हुआ, ना मुझे कोई ऐसा जोर जबरदस्ती की गई, बड़े इज्जत एहतराम के साथ रखा गया। जबकि जेब में रखिएगा वो पाकिस्तान पे हमला करने आया हुआ था, लेकिन ये पाकिस्तान का बड़ापन था कि नहीं, हमने कहा कि नहीं, इसके साथ जो है फिर भी इंसानी सलूक जो है वो ज़रूर करना है। और उसके बाद इसे वापस भी किया गया, उसे वागा के जरिए जो है वापस भिजवाया गया। तो ये थी आज की वीडियो, और जिस तरीके से ये जो पाकिस्तानी लीडर्स धमकियां दे रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, खून की नदियां बहा देंगे और एटम बम चला देंगे, तो भाई ये जो बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से धमकियां दे रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी कितनी फटी पड़ी है। और दूसरी बात, ये एटम बम चलाएंगे और हम क्या देखते रह जाएंगे? तो भाई इस तरीके से बेवकूफ़ी वाली बातें ये पाकिस्तानी कर सकते हैं, ये अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया जो है हर रोज 24 घंटे जो है इसी में लगा हुआ है, भारत की पुरानी खबरें, पुरानी वीडियो निकाल कर अपने आवाम को बेवकूफ़ बनाना कि देखो इनके फाइटर जेट के पुर्जे गिर रहे हैं और इनकी एयरफोर्स की ये हाल है, ये क्या हमसे मुकाबला करेंगे। तो भाई मंसूर अली साहब जिन्होंने ये बात अभी कही है, उनसे कहूँगा पहले अपने टैंकों में तेल की व्यवस्था करके रखें, बाद में भारत के फाइटर जेट के क्या पुर्जे गिर रहे हैं, क्या गिर रहे हैं, वो हम देख लेंगे। आप अपने टैंकों में तेल डालने के लिए पहले उसकी व्यवस्था करें। तो दूसरी बात दोस्तों, अभी इन्होंने नई एक खबर आई है कि इजराइल की कोई एजेंसी है वो कश्मीर में आई हुई है। तो इस तरीके से प्रोपेगेंडा ये लोग कर रहे हैं, इस तरीके से अपने आवाम को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये बेवकूफ़ जो है वो पाकिस्तानी ही बन सकते हैं, और ये कितना भी चीखे चिल्लाए इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस तरीके से भारत की तैयारियां शुरू है, इनकी नींदें हराम हो चुकी है दोस्तों, पाकिस्तानी सो नहीं पा रहे हैं। मगर कुछ भी हो, एक्शन तो ज़रूर होने वाला है। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।